थैंक यू। वैसे आपके भाई साहब के तेवर देख के मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, नादान है, तुम तो जानती हो। कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मैं फिक्र ना करूं? गजाला को तो फिक्र है ना, वो तो उसी की उम्र की है। कम से कम छोटी सी रस्म करके उसके हाथ में अंगूठी ही पहना दे, गजाला की जिंदगी में सुकून आएगा और वकास भी सुकून से बैठ जाएगा। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी बात कीजिएगा, या फिर मैं कर लूं बात? ठीक है, आप कर लीजिएगा, मगर जल्दी। जो हुक्म। सलाम बेटा, आंखें खोलो। बड़ी शादी। बेटा तुम आराम करो, कल बात करेंगे। कुछ नहीं। यार अच्छू भाई, एक मस्त सी चाय हो जाए, मलाई मार के। जी सभी भाभी। ये तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ? मैंने एक दिन तुम्हें उसको देखभाल करने के लिए कहा था और तुमने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर उसको कुछ हो जाता तो उसका बाप मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देता। अभी मुझे क्या पता था कि बेहोशी में उसकी हालत गैर हो जाएगी। तो तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुमने इतनी ज्यादा उसको दवाई पिला दी। अगर उसको कुछ हो जाता ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता, तुम याद रखते पूरी जिंदगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी उम्र भी उसको लग जाए। भाभी मैंने तो वही कुछ किया जो आपका हुक्म था। अगर वो बेहोश नहीं होता तो वो जिद्दी बच्चा मरियम का निकाह तोड़ने पहुंच जाता। कमाल है भाभी, एक तो मैंने आपकी मदद की, उल्टा मुझे सुना रही है। उन दोनों बाप बेटों को तो मरियम का निकाह ही रुकवाना था और वो तो वैसे ही नहीं हुआ। सारी चाल उल्टी हो गई। वही तो कह रहा हूँ भाभी मैं। देखिए जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या किसी मसले का हल निकलेगा? इसलिए बेहतर यही है कि आप इन सब मसलों को छोड़ें और अपने छोटे भाई के मसले का हल ढूंढें। बैठे रहो चुपचाप, जब मरियम की शादी होगी तभी तुम्हारी हवा से कराऊंगी ना, उस वक्त तक इंतजार करो तुम। अम्मी, अम्मी उठ जाए, 11:30 हो गए। उठ जाए। क्या? मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। आप इतने इत्मीनान से सो रही थी इसलिए मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा चले आ जाए, मैंने नाश्ता बना लिया, इकट्ठे खाते हैं। हाँ मरियम जी। इतने दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे। अच्छा चले आ जाए, नाश्ता करते हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। कैसी तबीयत है अरसलान? आपको तो अफसोस हो रहा होगा ना कि मैं बच गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ हूं मैं तुम्हारी, दुश्मन नहीं। माँ होती तो माँ का फर्ज निभाती। मैंने क्या किया है बेटा? तो तुमने ना जाने कैसी नादानी कर डाली। तुम जानते हो बेटा कि मैं और तुम्हारे अब्बू कितने परेशान थे कल। तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, वरना हमारा क्या होता। अरे नाटक मत करें, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ गुलाम को आप भी ने भेजा था मुझे बेहोश रखने के लिए। मैं ऐसी बात क्यों कहूंगी? आप झूठ मत कहें, आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी मरियम से शादी हो। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी जान दांव पर लगा दूंगी। अरे कैसा है मेरा बेटा? सिकंदर आए बैठे, खाना नहीं खा रहा है ये। क्यों? कैसे हो? बेहतर हूं। मैं जान गया हूं बेटा, तुमने सब कुछ मरियम की खातिर किया। एक बात बताओ,
ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अपनी जान लेने की कोशिश की जाए? ये बेवकूफी कहलाती है। अब देखो, कुदरत ने मरियम की बारात वापस लौटा दी ना। क्या पापा आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। बारात वापस चली गई, नहीं हुई उसकी शादी। खुश हो जाओ। चलो, अपने बेटे को खाना मैं खुद खिलाऊंगा। आ जाएं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? बेहतर है। फरमान स्कूल चला गया? फरमान आज ऑफ है, बाहर आंटी के साथ खेल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैंने शहर का बहुत बड़ा वकील किया है फरमान की कस्टडी केस के लिए। रियली? इसीलिए तुम्हारी जो भी परेशानी है ठीक हो जाएगी। सफीर, आप मुझसे एक वादा करें, आप कभी फरमान को मुझसे दूर मत होने देना। डोंट वरी, आई प्रॉमिस। अगर आप नहीं होते तो मैं ना जाऊं। मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तो मैं अब ऑफिस चलूं? ठीक है। अपना ख्याल रखना। मगर अब रूबी ने अपने घर वालों से बात कर ली और उनको वकास और गजाला के रिश्ते से कोई एतराज नहीं। अब आप लोग बताइए कि करना क्या है। तो ठीक है, फिर हम बकायदा रिश्ता लेके चलते हैं उनके घर। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट मंगनी की बात कर लेते हैं। क्यों, क्या ख्याल है आपका अम्मी? वकास बेटा, तुम्हें मंगनी पे तो कोई एतराज नहीं है ना? अब ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट शादी की बात कर लेते हैं, अगर इसको कोई एतराज नहीं है तो। मैं अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मम्मी ठीक है। चलो मुबारक हो आपको, मुबारक हो। हाँ, मुबारक हो। मैं जल्दी से घर फोन कर दूं, गजाला ये बात सुनेगी तो कितना खुश होगी कि हम शाम में आ रहे हैं रिश्ता लेने। अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तूने तो छोड़ दिया था ऑफिस? हाँ, वो तो शादी की वजह से छोड़ी, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है। घर चलाने के लिए जॉब तो जरूरी है ना। अब अल्लाह करे कि सर मुझे दोबारा जॉब पे रख लें। अगर नहीं रखा तो अच्छे इंसान है, एक बार रिक्वेस्ट करके देखूंगी। अगर फिर भी नहीं तो दोबारा से जॉब ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। आपकी दुआओं ने ही तो बचा रखा है मुझे। अच्छा, मैं जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। आई डोंट नो सफीर, हर हाल में शिजा को ये केस जीतना है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा ना हुआ तो वो आदमी फरमान को शिजा के पास नहीं रहने देगा, और शिजा फरमान के बगैर नहीं रह सकती। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। समझ नहीं आता किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती। कहाँ कि मैं तुम दोनों के निकाह की तैयारी कर रही थी, और कहाँ ये अजाब। जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ दिन और सही हमें। और अभी तो शिजा भी ज़हनी तौर पे परेशान होगी जब तक फरमान कानूनी तौर पे उसका नहीं हो जाता, तो शायद वो शादी के लिए तैयार ना हो सके। लेट्स सी, अल्लाह से बेहतरी की दुआ करें। जी बिल्कुल। मैं ऑफिस चलूं? जाओ, शाबाश, जाओ, अल्लाह की अमान। कल तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ यार, बहुत अफसोस हुआ मुझे। जो भी हुआ अच्छा हुआ, अगर शादी हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह ने बचा लिया मुझे। हाँ, मगर बारात वापस जाने पे जो लोग बातें बना रहे होंगे वो तो बनाने दो। बारात वापस जाना कोई गुनाह नहीं है, और वैसे भी लोगों का तो काम है इस तरह की बातों पे इशू बनाना। तुम खुश हो? हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ
कि अल्लाह ने यह अजाब मेरे सर से टाला। और वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहती थी, जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जॉब तो तुम छोड़ चुकी हो, क्या सफीर सर तुम्हें वापस रख लेंगे? पता नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब आपकी अम्मी ने शादी तय की तो खानदान वालों की जांच पड़ताल नहीं कराई थी? सर, जब किस्मत खराब हो तो सोना भी काला पड़ जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे मामू इन वक्त पे आ गए और मुझे बचा लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। लेकिन जब आप राजी नहीं थी तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? कभी कभी औलाद को अपने फर्माबरदार होने का सबूत देने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। क्या आप किसी और को पसंद करते? I'm sorry, मुझे इस तरह का पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए था। सर, मैं आज इसलिए आई थी कि मैं अपनी ये जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर आपने किसी को अपॉइंट नहीं किया तो Don't worry about that. आप जब चाहे ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं, that's not a problem. थैंक यू सर। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारी फैमिली को मना लूंगा। नहीं सफीर, मैं हाँ बोल चुकी हूँ। अगर मैं अपनी बात से अब मुकर गई तो खुदगर्ज कहलाऊंगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। हेलो हेलो अम्मी, बहुत 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 मुबारक हो। बॉस ने मुझे दोबारा जॉब पे रख लिया है। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा अम्मी, मुझे बहुत सारा काम है, मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई तैयार हो गए? लेकिन अब क्यों कर रहे हैं ये मम्मी? मत करें ना अपने ऊपर ये जुल्म। यार मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का
हेलो, क्या हुआ उमर, इस वक्त कॉल? वैसे ही सोचा तुम्हारी खैर खबर ले लूं, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद तो तुमसे राब्ता ही नहीं हो सका। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं ठीक। और तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारा हस्बैंड कैसे है? ठीक है वो लोग, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तुम्हें ये मुझसे पूछने के लिए वकास ने कहा है? नहीं, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि वकास ने आज मंगनी कर ली है गजाला से। ये तो अच्छी बात है। क्या वो खुश है? तुम खुश हो? इसकी मंगेतर दिखने में कैसी है? अच्छी है, कहो तो तस्वीर भेज दूं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। मैं फोन रख रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मरियम, सोई क्यों नहीं हो अभी तक? वो सर में दर्द हो रहा था इसलिए। दवाई खा लो ना। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। चलो बस अंदर आ जाओ फिर। अरसलान, कहाँ जा रहे हो? सारा दिन घर पे तो नहीं पड़ा रह सकता ना, इसलिए मरियम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, तुम्हारी अभी भी तबीयत सही नहीं हुई है, चलो अंदर। और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो क्या करेंगी आप? तुम हद से ज्यादा बदतमीज नहीं हो रहे? आप ही ने पहुंचाया मुझे यहाँ तक, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप पापा से बात करके मरियम से मेरी मंगनी करा देते तो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो ना ये कभी हो सकता है और ना मैं होने दूंगी। मैं तो बस आपको एक मौका दे रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। क्या मतलब है तुम्हारा? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी हवा? अरे भाई, हम तो ऐसे ही पड़ोसियों का हाल चाल ही पूछने आ गए थे। मेरा ख्याल है ये पूछने आई होंगी आप कि मरियम की बारात वापस क्यों चली गई। देखो हवा, मोहल्ले में ना उल्टी सीधी बातें गर्दिश कर रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा तुमसे थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लूं। हाँ भाई, औरत की बारात अगर दिल्ली से वापस चली जाए तो बदनामी तो होती है भाई। लोगों का काम है बातें बनाना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय हाय हवा, किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारी और मरियम के बारे में इतना कुछ उल्टा सीधा सुना और कहा जा रहा है, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? और नहीं तो क्या, ये भी कहा गया है कि उसका तो पहले से चक्कर था किसी से, तभी तो ऐन मौके पे लड़ाई हो गई निकाह के टाइम। आप लोगों को बात इधर की उधर करने के अलावा और कोई काम नहीं है? क्या हुआ कि बारात वापस चली ही गई, इसका ये मतलब तो नहीं कि लड़की खराब है। हर बार औरत को क्यों गंदा किया जाता है? हाँ है, देखो कैसे जबान चला रही है। मैंने कब तुम पे इल्जाम लगाया और तुम मुझे बातें सुना रही हो? ना हमें किसी की बातें सुननी है ना हमें सुनानी है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ ले जाएं। हमें भी कोई शौक नहीं यहाँ आके अपने आप को बदनाम करने का। चलो चलो। अबे राजू, ये सिर्फ तेरी ही नहीं मेरी भी बेइज्जती हुई है। क्या बात कर रहे हो गुलाम भाई, बारात मेरी वापस आई है, जलील मैं हुआ हूँ, आपकी बेइज्जती कैसे हो गई? चोट इधर भी लगी है, जो तकलीफ उधर है ना वो इधर भी है। पर मेरे हाथ में था क्या? क्या था मेरे हाथ में? सब कुछ ठीक जा रहा था, तो अचानक वो मामू का बच्चा आकर उसने सारा गेम बिगाड़ दिया। उसके मामू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि आइंदा दुबई से यहाँ कदम नहीं रखेगा। बस कोई भी गलत कदम उठाने का सोचना भी मत। अरे अगर तू किसी काबिल होता तो तेरे साथ ये सब कुछ होता? हाँ, ना तेरे पास तालीम है, ना नौकरी है, ऊपर से मारा मारी। कोई खानदान है तेरा, कोई हसब नसब? अबे तेरे तो अमाल और करतूत ही ऐसे हैं कि तेरे साथ तो ये सब कुछ होना बनता था। आराम से गुलाम भाई, आराम से। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। मैं उन माँ बेटी को तो छोड़ूंगा नहीं। बात सुन, अगर मेरी हवा को कुछ हुआ ना तो बेटा पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ गया तू। इतना मत सोचो शिजा। लॉयर ने कहा है ना कि अमजद किसी सूरत ये केस नहीं जीत सकता। जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन सफीर, फरमान जितना मेरा बेटा है उतना अमजद का भी है, और वो उसकी बेहतर परवरिश का जवाब दिखाकर उसे मुझसे छीन भी सकता है। उसके लिए उसे तुम्हें माशी और जहनी तौर पे कमजोर साबित करना होगा, और तुम इतनी कमजोर नहीं हो जितना तुम खुद को समझ रही हो। लेकिन फिर भी सफीर, अमजद कुछ भी कर सकता है। तुमने सुना नहीं लॉयर ने क्या कहा कि एक माँ से उसकी औलाद कोई कानून नहीं छीन सकता। अब चलें, फरमान वेट कर रहा होगा स्कूल पे। डोंट वरी। आंटी। वालेकुम सलाम। खैरियत है बेटा इस वक्त? वो आंटी अम्मी अब्बू के साथ यही बराबर में ही आई थी ना किसी से मिलने, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मिलती हुई जाऊं। कोई नई बात बताएं। मेरा मतलब है आप ही का घर है, जब चाहे आए। आंटी मैं आप ही से मिल लेती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ। हिना, अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करो, तुम्हारी होने वाली भाभी है। ठीक ही तो कह रही हूँ, दिन ही कितने हुए मंगनी को, फिर से आना जाना शुरू हो गया। हद होती है कोई बेशर्मी की। अगर रूबी ने सुन लिया ना तो खाम खा घर में हंगामा करेगी। जाओ ये दाल ले जाओ और चढ़ाओ इसको जाके, और नमक कम डालना, बहुत डाल देती हो। आप ही मैंने अच्छा नहीं किया ना मंगनी के अगले दिन यहाँ पे आके। हिना का मुझे देखते ही मुंह बन गया। अरे नहीं नहीं, पागल हो तुम? तुम्हारा अपना घर है, रिश्ता हो गया तुम्हारा। जब तुम्हारा दिल चाहे आओ, जब तुम्हारा दिल चाहे जाओ, कौन रोकेगा तुम्हें? और हिना की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जलती हो तुमसे मीसनी कहीं की। और हाँ बात सुनो, तुम्हें कोई कुछ भी कह लेना, तुम्हें सुल्ताना आंटी के साथ भी उतनी ही मोहब्बत दिखाने की जरूरत है जिस तरह तुम वकास से दिखाती हो, ताकि वो तुम्हें जल्दी से इस घर में बहू बना के ले आए, और फिर हम दोनों का राज। तो आप ही मुझे भी तो गाइड करें ना फिर। मेरी बात गौर से सुनो। सिकंदर आपकी चाय। बहुत शुक्रिया। सैफी जी। और सलाह नजर नहीं आ रहा, किधर है?
चला गया होगा कहीं। चला गया होगा? कहाँ चला गया होगा? तुम्हें पता उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कहाँ चला गया होगा? जाने क्यों दिया उसको? आप उसी से पूछे ना, हम मुझे क्यों इल्जाम डाल रहे हैं? क्या इल्जाम लगा रहा हूँ? ऐसे ही मैंने एक बात पूछ ली तुमसे, नाराज क्यों हो रही हो? आप रहने दें, चाय पिए आप। देखो किसका फोन? हेलो सिद्रा। कौन सिद्रा भाभी? मैं हूँ गुलाम। हाँ हाँ, कैसी हो? कैसे फोन किया? ये बताने के लिए कि अपने बेटे को जरा लगाम दें। अभी मुझे और राजू को धमकियां देके गया। इस बार तो मैंने आपकी वजह से लिहाज कर लिया, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो पिछले हफ्ते जो लॉन का जोड़ा लिया था, हाँ हाँ, मैं अभी तस्वीर भेजती हूँ तुम्हें। बात सुनो मेरी गुलाम, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं कहोगे। अगर उसको कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरा क्या? आपका बेटा ही मरियम की मोहब्बत में जज्बाती हो रहा है। मैंने तो आपका लिहाज कर लिया इस बार, मगर राजू दाएं बाएं नहीं देखेगा। वैसे भी वो अपनी बेइज्जती पे बहुत उतावला हो रहा है। इसी मसले को हल करने के लिए मैंने तुम्हें कहा है, करो कुछ उन माँ बेटी का, जान छुड़ाओ मेरी उनसे। मैं क्या जान छुड़ाऊं? आपका बेटा ही मकनातीस की तरह मरियम की मोहब्बत में चिमटा बैठा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो खुद बेजार हूँ दोनों माँ बेटी से। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम कुछ नहीं कर पाए ना उन दोनों माँ बेटी का, तो अपना ख्वाब भी भूल जाना, समझे? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। अच्छा, कहीं बाहर चले घूमने फिरने? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। पता है, मंगनी की तैयारियों में मैं घर में कैद होके रह गई हूँ। मैंने कहा है ना मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम? तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। हम सफर हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे नहीं शेयर करोगे तो और किससे शेयर करोगे? अभी हम सफर बने नहीं हो, तो बन जाओगी ना तो बता दूंगा। सॉरी, बुरा लगा तुम्हें? कल चलते हो। क्यों आए हो इस वक्त? मैं तो ये देखने आया था कि तुम लोग ठीक हो ना। मेरा मतलब है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं मरियम के शादी रुक जाने के हवाले से, लेकिन मैं सबको समझा रहा हूँ। मैंने कहा भाई, ये शादियां तो नसीब पे खेल होते हैं, है कि नहीं? और दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हें या मरियम को तंग करे ना तो मैं हूं ना। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। वो तो मुझे पता है, बड़ी बहादुर है तुम। दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास मरियम के लिए। अगर तुम कहो तो बात करो। कौन है अम्मी? अच्छा, मैं चलता हूँ। सिकंदर, वो मैं कह रही थी कि जो हव्वा को मरियम के जहेज और शादी के लिए जो पैसे दिए ना, वो वापस ले लेते। क्या मतलब? शादी आज नहीं तो कल तो होना है ना, तो फिर? अरे जबकि जब देखी जाएगी ना, फिर उसको पैसे दे देंगे। बात समझ नहीं आएगी। अगर बाद में भी देना ही है तो फिर इस वक्त तकाजा क्यों करें? क्योंकि जिन दुकानदारों से सामान लिया है ना, वो रोज कॉल कर करके बकिया पैसों का तकाजा कर रहे हैं। अब बजाय ये कि हम मजीद पैसे दें उनको सामान ही वापस कर देते हैं ना। अच्छा ठीक है, बात करूंगा मैं हवा से। हवा से क्यों बात करेंगे आप? पैसे तो आपके हैं, तो फैसला भी आपका ही होगा। आप बस उसको बोल दें कि पैसे और सामान दोनों वापस कर दें। क्या काम है? करूंगा बात। मैं चाय लाती हूँ।
भाभी नहीं आई क्यों? हाँ, वो घर के कुछ कामों में मसरूफ थी, तो मैंने सोचा मैं ही चक्कर लगा लूं। मरियम का ऑफिस गई है। ऑफिस? क्या करती है? कुछ दिन नहीं जाना चाहिए था। पता है शादी के बाद खानदान में क्या क्या बातें चल रही हैं। जी जी भाईजान, लेकिन हमने सोचा जब शादी टूट गई है तो उसे कहो पढ़ाई पे तवज्जो दे, उसके लिए अच्छा होगा। जो जॉब कर रही है उससे ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी उसे। मैं यही कहती हूँ उसे भाईजान, लेकिन वो घर के कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि जॉब करना जरूरी थी। हाँ, ये भी है। सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो मुझे बताना। हुई तो जरूर बताऊंगी। वो भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि वो जो शादी में सामान दिया था, फर्नीचर वगैरह सारा, वो वापस करना है। हाँ, तुम एक काम करो, वो सामान भिजवा दो और जो पैसे मिले वो अपने पास रखें और सैफी से कहना तुमने मुझे दे। मैंने इसलिए नहीं बताया आपको। मुझे पता है, अपने पास रखो, मैं संभाल लूंगा उसे। देखो, मैं समझ सकता हूं कि शादी टूटने के बाद जो परेशानी है तुमको, लेकिन प्लीज परेशान मत हो। और मरियम से भी कहना परेशान मत हो। मैं आ गया हूं, मैं खुद उसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, शादी करवाऊंगा मैं उसकी। हेलो, आ गई वापस? कहाँ से? जहाँ गई थी। आ गई हूँ तो तुम्हारे सामने हूँ। देखो मरियम, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसको भुलाना एक लड़की के लिए वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मतलब? तुम किसी से मोहब्बत तो नहीं करती? मेरा मतलब है तुम्हारी जिंदगी में कोई तो है, क्योंकि तुम उस शादी पर भी खुश नहीं थी और फिर ऐसा कुछ नहीं। ओके, मान लेती हूँ, मगर जब दिल करे मुझसे शेयर कर लेना, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारी कुछ पिक्चर्स भी है मेरे पास, सफीर सर भी हैं उसमें, भेजूंगी तुम्हें। तुम्हें पता है यहाँ का सैंडविच बहुत अच्छा है। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पे सैंडविच जरूर ट्राई करती हूँ। तुम क्या लोगे? बकास, फोन छोड़ो ना, कब से फोन पे लगे हुए हो? अच्छा ये बताओ कि तुमने मंगनी की पिक्चर्स देखी? वकास, क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? हम साथ बैठे हैं, मुस्कुरा ही दो। मैं जबरदस्ती में नहीं मुस्कुरा सकता। Consistently underestimated the industry's earnings, but in this most recent period, it's been a bit of a mixed bag. Lehman Brothers was the first of the big Wall Street firms out with earnings, and they easily. अच्छा, वो मुझे आपसे पूछना था कि वो आपने बात कर ली हवा से पैसे और सामान वापस लेने की? हाँ, कह दिया था, कर देंगी वापस जल्दी। सही कह रहे ना आप? सैफी क्या हो गया है? एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं क्या? कह दिया है कर देंगी वापस, बस हो गई बात खत्म। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात कि मैं सोचूं कि हवा को बोलें कि मरियम का कहीं और रिश्ता कर दे।
तुम ये बात ना ही सोचो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने अरसलान और मरियम का रिश्ता तय करने का फैसला कर लिया है।